नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। लगता है महाराष्ट्र सरकार को पेगासस का खतरा कुछ ज़्यादा ही महसूस होने लगा है। क्या चक्कर है? महाराष्ट्र सरकार लगता है पेगासस से ज़्यादा डरी हुई है, वरना सरकारी कर्मचारियों को अपने वर्क प्लेस पर मोबाइल फ़ोन के यूज़ पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता न पड़ती। वर्क प्लेस पर सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी मोबाइल फ़ोन का उपयोग न करके लैंडलाइन का उपयोग करें, इस तरह की अपेक्षा सरकार रख रही है। राज्य सरकार के जीएडी विभाग ने, सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश निकाला है, जिसमें कहा गया है कि दफ्तर में वो निजी कामों से मोबाइल फ़ोन का उपयोग न करें, और अगर उनका पर्सनल फ़ोन आता है, उनको लगता है उठाना आवश्यक है, तो दफ्तर के बाहर जा कर के बात करें और तेज से, जोर की आवाज़ में, ऐसी आवाज़ में बात न करें कि और लोग डिस्टर्ब हों। खैर, ये तो सामान्य शिष्टाचार है कि मोबाइल बात करते समय लोग ऐसी चर्चा करें, ऐसी बात करें, ऐसा संवाद स्थापित करें कि दूसरे उससे प्रभावित ना हो, उनको उस तकलीफ ना हो। लेकिन ये आदेश निकालने की नौबत क्यों आई? ये तो सभी विभाग के प्रमुखों को मौखिक रूप से कहा जा सकता था सरकार की तरफ से। इसके बाद वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों, अधिकारियों को बता करके इस चीज़ को नीचे तक पहुंचा सकते थे। लगता है जिस तरह से मोबाइल टेप, जिस तरह से फ़ोन टेप का मामला संसद में गूंजा, पिछले सप्ताह लगभग बर्बाद हो गया इस चक्कर में, उससे राज्य सरकार कुछ तो जरूर चिंतित दिख रही है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले अभी हाल के दिनों में वो कह रहे हैं कि उन पर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री नज़र रखे हुए हैं। उनके कहने का असर फ़ोन टेप से भी हो सकता है। उनको भी उसके पहले विधानसभा में उन्होंने कहा था कि उनका फ़ोन टेप हुआ है। पहले उनका नाम एक मुस्लिम नाम के रूप में बता करके उनका फ़ोन टेप हो चुका है, ऐसा उन्होंने विधानसभा के पटल पर कहा है, मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा है। नाना पटोले कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। कई पार्टियों से घूम घाम के आए हैं, विधानसभा में विधानसभा स्पीकर रह चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, इस्तीफा देकर के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं, तो इन्हें सारी कानूनी जानकारी है। भाजपा के भी सांसद रहे हैं, वहां से छोड़ करके कांग्रेस में आए, कांग्रेस में थे, वहां से भाजपा में गए, भाजपा में लोग सांसद बने, छोड़ के कांग्रेस में आए, अब विधायक हैं। ये उनके मतलब वो हर जगह फिट बैठे हुए व्यक्ति हैं या अनफिट रहे व्यक्ति हैं, जो भी कह लीजिए। यही नाना पटोले हैं जिनके बारे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सर्वेसर्वा शरद पवार जी कह चुके हैं कि वो ऐसे छोटे मोटे नेताओं की बात पर ध्यान नहीं देते, अर्थात ये उनकी निगाह में क्षुद्र हैं। तो ये अलग बात है कि क्षुद्र, अगर प्रदेश अध्यक्ष क्षुद्र है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कांग्रेस का, महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष क्षुद्र है, तो वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की निजी विचारधारा हो सकती है, शरद पवार जी की अपनी सोच हो सकती है। हो सकता है बहुत बुजुर्ग हैं, वो इनकी उम्र के हिसाब से ये अभी उनसे बहुत छोटे हैं, शुद्ध छोटा कहा हो, लेकिन तो भी पार्टी अध्यक्ष को इस तरह का अपमानित करना अभी तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। यदि किसी ने अपमानित किया है तो वह पार्टी जिसके अध्यक्ष का अपमान हुआ है, आग बबूला होकर सड़कों पर उतरी है, ऐसा अक्सर हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य कहिए, सौभाग्य कहिए, संजोग कहिए या प्रयोग कहिए, कांग्रेस पार्टी के, महाराष्ट्र के कांग्रेस पार्टी की ओर से महाराष्ट्र के कोई भी नेता का कोई बयान नहीं आया है, कोई इसका विरोध नहीं किया है। उल्टा सरकार बचाने के चक्कर में नाना पटोले की ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट टिंगल कर दी गई है कांग्रेस के नेताओं ने। महाराष्ट्र की सरकार की स्थिति यह है कि शिवसेना का मुख्यमंत्री है, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग मिल करके सरकार बनाए हैं। किसी का कोई बहुमत नहीं है, तीनों में से कोई एक खिसक जाए, सरकार गिर जाए। अब सरकार को चिंता है मोबाइल टेप का। संजय राउत, शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता, विश्व प्रवक्ता संजय राउत चिंता जता चुके हैं, वो दिल्ली में भी कह चुके हैं इसकी जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए कोई एफआईआर तो दर्ज कराए। जांच 3 रूप में हो सकती है, या तो जिसको लगता है उसका फ़ोन टेप हुआ है वो जा करके स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज कराए, या फिर कोर्ट का आदेश हो, या सरकार खुद जांच शुरू करे। तो सरकार कहती है फ़ोन टेप हुआ ही नहीं है, केंद्र सरकार कहती है, मोदी सरकार कहती है फ़ोन टेप हुआ ही नहीं है, तो वो खुद शुरू करने से रही। सुप्रीम कोर्ट में जाएं, लोग जा नहीं रहे हैं। एफआईआर करें जिनको लगता है उनका फ़ोन टेप हुआ है, जैसे राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है उनका फ़ोन टेप हुआ, तो उनकी पार्टी की ओर से एफआईआर करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे हैं पता नहीं।
अब एक बात जरूर है, एफआईआर करेंगे तो उन्हें अपना फोन देना पड़ेगा पुलिस को, फॉरेंसिक जांच होगी तो फोन के बहुत सारे अच्छे बुरे, काले पीले, सफेद नीले सब बाहर आ जाएंगे। तो शायद काले पीले, हरे नीले, इन सब से बचने के लिए एफआईआर करने से बच रहे हैं। लेकिन मीडिया में, पब्लिक के बीच में ये जरूर अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं कि उनका फोन टेप हुआ है। वो तो लंबी 300 लोगों की लिस्ट दे रहे हैं, सरकार कह रही है किसी का फोन टेप नहीं हुआ है। जो कंपनी है पेगासस कंपनी, उसकी पेगासस माने सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी ENSO, वो खुद कह रही है कि कोई टेप नहीं हुआ है, वो किसी उसकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि जो भी उससे लाइसेंस लेगा सारी जानकारी उसके पास होती है, ओनरशिप ENSO के पास रहती है। कोई देश उस लाइसेंस लेता है लेकिन उसके पास पूरी जानकारी रहती है, करना कराना उसी कंपनी को है, ENSO को है। अब तो उसने भी कह दिया है कि वो एफआईआर करेगी, वो कोर्ट में जाएगी, मानहानि का मुकदमा करेगी जो लोग उसे बदनाम कर रहे हैं कि फोन टेप हुआ है, जबकि फोन टेप ही नहीं हुआ है। वैसे उस कंपनी का दावा है वो केवल और केवल राज्य सरकारों को, केवल सरकारों को और उन एजेंसियों को जो आतंकवाद, नक्सलवाद रोकने के लिए काम करते हैं उन्हें ही अपना लाइसेंस देती है। यहाँ तक कि राज्य सरकारों को भी नहीं देती, वो प्राइवेट प्लेयर का देने का सवाल ही नहीं उठता। और जब केंद्र सरकार कह रही है वो जांच नहीं कराई है, वो केंद्र सरकार कह रही है कि उसने फोन टेपिंग नहीं कराया है, तो ये मुद्दा ही नहीं बनता कि फोन टेप हुआ है। खाली ये बवंडर बना करके उत्तर प्रदेश का चुनाव, उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव 2022 में है, उससे पहले केवल बवंडर खड़ा करने का काम चल रहा है, केवल पोलराइजेशन करने का काम चल रहा है, केवल केंद्र सरकार को बदनाम करने का काम चल रहा है। क्या परिणाम होगा ये समय बताएगा। लेकिन हाँ, केंद्र में जो हो सो हो, महाराष्ट्र सरकार जरूर सबक ले रही है। उसने अपने कर्मचारियों को, अधीनस्थ कर्मचारियों को अर्थात जो मंत्रालय में हैं, उन्हें कह रखी है, आदेश दे रखा है कि वो मोबाइल फ़ोन का कम से कम उपयोग करें। मतलब ये सावधानी है या भय है, जो भी है। एक ये भी हो सकता है राज्य सरकार सोच रही होगी मोबाइल फ़ोन जो लोग बिजी रहते हैं वो समय लोगों की सेवा में देंगे, अपने टेबल पर रहेंगे, अपने काम में व्यस्त रहेंगे। तो हो सकता है ये सोच हो, लेकिन इस समय जबकि पेगासस पर पूरा दिल्ली, पूरा देश आंदोलन के राह पर है, लोकसभा राज्यसभा चलने नहीं पा रही है, तो ऐसे मौके पर ही आदेश निकालना कुछ और परिलक्षित कर रहा है। शक की सुई अलग जा रही है। क्या महाराष्ट्र के लोगों का भी, महाराष्ट्र के नेताओं को भी डाउट है उनका फ़ोन टेप हुआ है क्या? अगर है तो उन्हें भी कोर्ट में जाकर जाना चाहिए, या उन्हें भी सीधे एफआईआर करने के लिए जाना चाहिए। क्यों नहीं जा रहे हैं ये तो वो जाने। उन्होंने कुछ जो GAD ने आदेश निकाला है उसमें कुछ मुद्दे दिए हैं कि ऑफिशियल काम के लिए भी अत्यावश्यक हो तो ही मोबाइल फ़ोन छुएं, ज़्यादा टेक्स्ट का उपयोग करें। किसी से बात अगर आवश्यक है तो मोबाइल पे टेक्स्ट भेज दें, SMS भेज दें, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सीमित करें। ऑफिस में तो करें ही नहीं करें, सीमित करें। व्यक्तिगत फ़ोन ऑफिस में अगर आता है तो ऑफिस के बाहर जाके वो उसका उपयोग करें। जनप्रतिनिधि हों या बड़े अफसर, हाँ इनको छूट मिली है। जनप्रतिनिधि, विधायक, नगर सेवक जो भी वहाँ आए हैं वो, या बड़े ऑफिसर, वो फ़ोन को, उनको आए हुए फ़ोन को तुरंत उठाएं, उनको छूट दी गई है। उनको ये छूट है, मंत्री को, विधायक को, MP को, और मुझे लग रहा है IAS IPS स्तर के अधिकारियों को ये छूट मिली है। उल्टा कहा गया और तुरंत आया हुआ फ़ोन उठाएं। हो सकता है राज्य सरकार ये सोच रही हो कि ऐसा नहीं कहने पर वो लोग फ़ोन नहीं उठाएंगे तो काम प्रभावित होगा, जनता का काम कैसे होगा। शायद सरकार की ये पॉजिटिव सोच होगी। और कम आवाज़ में बात करें, मोबाइल पर धीमी आवाज़ में बात करें, ये सामान्य शिष्टाचार है। अगर तेज़ी से बोलेंगे तो पड़ोस में, पास में, दूसरे बाजू वाले कार्यालय में लोग बैठे होंगे, वो डिस्टर्ब होंगे। ये तो सामान्य शिष्टाचार है, अच्छी बात है। ये इन्होंने कहा है तो ये सोचना चाहिए अधिकारियों को। इसका मतलब सरकार के पास से रिपोर्ट होगी कि अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं वो चीख चीख के बात करते रहे होंगे। कुछ तो ऐसे नहीं तो वरना कहने की आवश्यकता नहीं थी। और एक उनका निर्देश आया हुआ है कि अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में गए हों तो अपना फ़ोन एकदम साइलेंट रखें। मतलब मीटिंग में गए हैं तो फ़ोन चालू ना करें। अरे भाई, अगर मोबाइल का यूज़ ही बंद कर रहे हैं तो फ़ोन रखने का मतलब ही नहीं हुआ, साइलेंट तो करना ही पड़ेगा। वैसे भी अभी भी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीटिंग में फ़ोन साइलेंट ही रहता है। अखबार के दफ्तरों में भी स्टाफ की मीटिंग लेते समय संपादक लोग, ब्यूरो चीफ लोग सबके फ़ोन साइलेंट करवा देते हैं। ये तो सामान्य शिष्टाचार है, ये कोई नई बात नहीं है। पता नहीं सरकार को ये निर्देश क्यों देना पड़ा।
क्या भय है या सावधानी है या कुछ ऐसा हाथ में आया है जिससे चिंतित है सरकार। एक बात है, फोन को लेकर के महाराष्ट्र सरकार की चिंता जायज लगती है। रश्मि शुक्ला कांड आप सबको याद होगा। रश्मि शुक्ला कांड में ने सरकारी विधिवत परमिशन के साथ, विधिवत इजाजत के साथ कुछ लोगों के फोन टेप किए, जिसमें पुलिस विभाग के अधिकारियों के तबादले में भारी लेन देन होने का मामला प्रकाश में आया था। वह पूरी फाइल मुख्यमंत्री के पास है। वह और हो सकता वो पूरी फाइल किसी न किसी रूप में महाराष्ट्र पुलिस सेवा के IPS अधिकारी, मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमवीर सिंह के पास पहुंच चुकी है। कैसे पहुंची वो जाने, लेकिन और ये मामला धीरे से न्यायालय तक पहुंच चुका है। मतलब ये निश्चित है कि फोन टेप को लेकर के अगर सरकार, राज्य सरकार फूंक फूंक कर कदम रखना चाह रही है तो जरूर कभी न कभी राज्य सरकार का मुंह गर्म दूध से जला होगा। इसीलिए तो छाछ भी फूंक के पी रही है, वरना कोई आवश्यकता नहीं थी। या तो हो सकता है जैसे कारपोरेट सेक्टर में सबके मोबाइल गेट पर जमा कर दिए जाते हैं, कभी ऐसा भी आदेश निकल सकता है, निकाल सकते हैं, कुछ नहीं। राज्य सरकार एकदम स्वतंत्र है, अपने राज्य में कैसे राज्य चलाना है राज्य चला सकती है। खैर अभी तक तो इतना ही मुद्दा है, लेकिन पेगासस कितना खौफ पैदा कर दिया है, अन्य कोई राज्य सरकारों ने इस पर अभी तक कुछ भी पहल नहीं किया है। हमारी सरकार, महाराष्ट्र सरकार हमेशा हर काम में आगे रहती है। महाराष्ट्र राज्य वैसे अग्रणी राज्य है, देश में सभी राज्यों में सबसे आगे बढ़ चढ़कर विकास के मार्ग पर चलने वाला राज्य महाराष्ट्र है। इस काम में भी महाराष्ट्र अग्रणी बन गया है, एक नंबर पे आ गया है आदेश निकालने में। जैसे कोरोना केसेस में एक नंबर रहा है, जैसे मृतकों के आंकड़ों के बारे में, कोरोना के मृतक बात कर रहा हूँ, एक नंबर रहा है, वैसे यहाँ भी एक नंबर है। खैर दुखद बात है कोरोना और इसको लेकर के, डेथ को लेकर के, लेकिन हाँ अगर सावधानी सरकार बरत रही है इसकी सराहना की जानी चाहिए। अब अधिकारी कर्मचारी अधिकतर समय जनता की सेवा में खर्च करेंगे। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारे चैनल नेशनल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके, शेयर करके जन जन तक पहुंचाएं। धन्यवाद।